थैंक गॉड कि हमारे मोबाइल फोन्स में कैलेंडर आ जाने की वजह से जो हम जगह जगह पर अपने घरों के हर कमरे में एक कैलेंडर लटकाया करते थे और स्पेशली भगवान के इमेज वाली कैलेंडर्स को लटकाया करते थे, वह बंद हो गया है। जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कमरों में हम कैलेंडर लगाया करते थे, वो ना सिर्फ वास्तु दोषों के कारक होते थे, बल्कि हम कहीं ना कहीं ऐसा करके हम अपने भगवान का भी अनादर करते थे। वास्तु दोषों के कारक हो जाने की वजह से ये हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को ये डिस्टर्ब करते थे। और अब जब मोबाइल फोन्स में कैलेंडर आ गए हैं तो हम इन चीज़ों से काफ़ी बच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लाइव्स में, हमारे घरों में पूजा घर की, हमारे घरों में लगने वाली भगवान की प्रतिमाओं की क्या वैल्यू है और वह कितने महत्वपूर्ण हैं, और इससे एसोसिएटेड क्या डूज एंड डोंट्स हैं। डूज के बारे में तो हर कोई बात करता है कि मंदिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, पूजा करते समय हमें ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए या नॉर्थ की तरफ फेस करना चाहिए। पर आज के इस वीडियो में हम डोंट्स की बात करेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमारे घरों में पूजा घर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां हम जाकर के ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जो भी ईश्वर ने हमें दिया हमारे लाइव्स में, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। साथ ही हम अपनी मैनिफेस्टेशंस भी करते हैं ईश्वर के सामने कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या अचीव करना है। इसके अलावा हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं पूजा घर के सामने, एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मुद्रा में जाते हैं। तो यह ध्यान करने की जो जगह है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जो डोंट्स है उसे हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो चीज़ें हमें वहाँ नहीं करनी हैं उसे हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो आज के इस वीडियो में जो सबसे पहले डोंट की हम बात करेंगे वो होगी कि पूजा घर की दिशा कौन सी होनी चाहिए या दिशा कौन सी नहीं होनी चाहिए। दिशा कौन सी होनी चाहिए इसके लिए एक अलग वीडियो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर दिशा कौन सी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली डोंट जो है वह यही है कि कौन सी दिशा नहीं होनी चाहिए, कौन सी दिशा बिल्कुल उपयुक्त नहीं है पूजा घर को प्लेस करने के लिए। तो सबसे पहली दिशा डिस्पोजल की दिशा, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि पाई जाती है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में। इस दिशा में पूजा घर नहीं होना चाहिए। दूसरी नेगेटिव दिशा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो कि पाई जाती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। यहाँ पे भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। तीसरी दिशा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा, अगेन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा। इन तीनों दिशाओं में पूजा घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इन तीनों दिशाओं में पूजा घर नहीं होना चाहिए। सबसे उपयुक्त दिशाएं कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे उपयुक्त दिशा है पूजा घर को बनाने की। अब हमने पूजा घर तो नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दिया, तो अगली डोंट क्या है? पूजा घर कितना बड़ा होना चाहिए, वहां लगने वाली मूर्तियां कितनी बड़ी होनी चाहिए। हमारे घरों में जो पूजा घर होता है वह नॉर्मली हमें छोटे रूप में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां जो है वो 5 इंच 6 इंच से बड़ी मूर्तियां हमें घरों में नहीं लगानी चाहिए। फोटोग्राफ्स अगर हम लगाते हैं भगवान की तो वो ज़्यादा अच्छी है। कई बड़े घरों में जो एफ्लुएंट क्लास है, जो बहुत ही अच्छा क्लास है, वहाँ आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी मंदिर बने हुए रहते हैं और बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, भगवान की बड़ी बड़ी मार्बल की मूर्तियाँ होती हैं। और ऐसा देख करके जो नॉर्मल क्लास है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, वह भी अपने घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने लगती हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो बड़ी मूर्तियां मार्बल की खरीद के ले आते हैं और उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देते हैं। यह करना बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारक होता है। जब हम बड़ी मूर्तियां अपने घरों में लगाते हैं और बड़ी मूर्तियों की सेवा करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, रात में शयन आरती करके सुलाते हैं, तो इन मूर्तियों में इन मूर्तियों में एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अब जो बड़े एफ्लुएंट क्लास के घर हैं, जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ तो रोज पुजारी आ रहे हैं, रोज पंडित आ रहे हैं, उनके पास
सारी व्यवस्था है कि वहाँ उस मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करके रखें, विधिवत तरीके से। अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है किसी भी मंदिर में, तो विधिवत तरीके से पुजारी आकर के, पंडित आकर के वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, रोज प्रसाद लग रहा है। पर एक नॉर्मल घर में जहाँ हमने बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी हों और किसी तरह से अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उन मूर्तियों की, तो पूजा का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। कई तरह के नियम कानून बदल जाते हैं। इसीलिए एक मंदिर में और घर के पूजा घर में अलग अलग तरह के पूजा करने की नियम कानून होते हैं। तो हमें घर में मंदिर नहीं बनाना है, हमें घर में पूजा घर बनाना है। तो सबसे पहली बात, हम घर में छोटे मंदिर को स्थापित करें, छोटे पूजा घर को स्थापित करें, उसमें छोटी मूर्तियां, छोटे फोटोग्राफ्स को ही प्रयोग में लाएं। इसके बाद जो हमें नहीं करना है अपने पूजा घरों में, वह यह है कि पूजा घर को हमें गंदा बिल्कुल नहीं रखना है। कई पूजा घरों में मैंने देखा कि जो अगरबत्ती की राख है वो 7-7, 8-8 दिनों तक वहीं पड़ी है और लोग उसको साफ नहीं कर रहे हैं। घी का दिया तो जला रहे हैं, पर जो घी की बूंदें जो पूजा घर में गिरी या पूजा घर के आसपास गिरी, वह घी की बूंदें ऐसे ही पड़ी हैं और उस पर धूल चिपक करके वह बिल्कुल पूजा घर को गंदा कर रही हैं। तो ऐसा करने से अपने पूजा घर से जो सकारात्मक एनर्जी चाहिए, वह सकारात्मक एनर्जी तो छोड़िए, हमें वहाँ से वास्तु दोष मिलेंगे और हमारे सारी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, रिलेशनशिप्स हो गई, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप अपने पूजा घर को नियमित रूप से रोज सुबह शाम उसको साफ रखें। अगर अगरबत्ती जला रहे हैं तो उसकी राख को इमीडिएटली साफ कर दें। दिया जला रहे हैं तो घी की बूंदें गिरे या तेल की बूंदें गिरे तो उसे आप साफ करके अच्छे से पूजा घर को साफ करके ही हमेशा रखें। पूजा घर के बाद अगर हम ईश्वर की मूर्ति या फोटोग्राफ्स की बात करें, तो हमें जगह जगह पर, हर कमरे पर, हर दीवार पर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ को नहीं लगाना है। हर टेबल पर भगवान की मूर्ति को नहीं स्थापित करना है। ऐसा करके एक तो हम जो डायरेक्शंस, नेगेटिव डायरेक्शंस है, वहाँ पे भी हम मूर्ति को प्लेस कर रहे हैं, जिससे अगेन वास्तु दोष क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा हम जब वहाँ मूर्ति लगा रहे हैं तो उसकी साधना तो छोड़िए, हम उस मूर्ति या फोटोग्राफ का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। कई बार गेट के बाहर हम भगवान जी की फोटो लगाते हैं। गणेश जी का आइडल आपने कई जगह देखा होगा कि गेट के बाहर लोग गेट के ऊपर लगाया करते हैं। लगाएं, अच्छा है, पर आप भगवान जी को वहाँ द्वारपाल की तरह ना छोड़ दें। रोज उनकी अर्चना करें, साफ सफाई रखें, अच्छे से उनका ख्याल रखें। आप लगा तो देते हैं मूर्ति, पर उसके बाद द्वारपाल की तरह छोड़ देते हैं। वहीं जाले लग रहे हैं, कीटाणु वहाँ आसपास से, इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स पार हो रहे हैं, और ऐसा करके आप भगवान का अनादर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।